नमस्कार, मैं हेमंत अरोड़ा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ जानकारी लेके। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए और साथ में बहुत सारे प्रश्न भी दिए। बहुत सारे प्रश्न इस बात से लेके हैं कि लोगों के पास फंड्स है लेकिन वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो यूनिट लगाएं। वो फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं लेकिन उनके बहुत सारे सवाल हैं। तो आज इन सब सवालों को लेके आज का टॉपिक बात करने का ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी तरीके से फूड इंडस्ट्री में आना चाहता है तो किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो पसंद आने पे ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और उनको फ़ायदा मिल सके। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर जाने का या इस मॉडल को सिलेक्ट करने का, वो ये है कि बिजनेस के मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए तीन चीज़ें हैं हमारे पास। या तो आप उसको रिटेल में शुरू करेंगे अपना फूड बिजनेस, या ट्रेडिंग करेंगे उस फूड बिजनेस के अंदर, या फिर आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके फंड्स कितने हैं, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है और मोर ओवर आप किस चीज़ में ज़्यादा कन्विक्टेड है। रिटेल से मतलब सीधा सीधा है कि आपने एक रिटेल आउटलेट बनाया, उस पर आपने कोई बेकरी का या एफएमसीजी के प्रोडक्ट फूड आइटम्स रखे, प्रोक्योर किए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से, उसको एमआरपी पे बेचा और उसके अंदर आपने अपना प्रॉफिट जनरेट किया। ट्रेडिंग के अंदर आपने प्रोडक्ट मंगाए कंपनी से और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया और अपना मार्जिन आपने उसके अंदर बनाया। यहाँ पे हम जो बात करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं फूड इंडस्ट्री सेटअप करने की, जो कि एक तीसरा आयाम है। फैक्ट्री का चुनाव करते समय आपने यूनिट कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, इसके लिए कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो लोकेशन कहाँ पे आप यूनिट लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे कौन कौन से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, क्या वहाँ पे माल बेचने के लिए मार्केट है या आपको माल बेचने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। आपका बैंक से आपको बात करनी चाहिए, आपको उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको बैंक में बात करनी चाहिए कि क्या वो किसी तरीके का उस पर लोन देना चाह रहे हैं। वहाँ पे क्या गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि आपको बिना इंटरेस्ट के लोन मिल सके। आपको स्टेट के इंसेंटिव्स का पता करना चाहिए, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स का पता करना चाहिए। तो इसको अगर हम डिटेल में समझें तो जैसे आपको लोकेशन करनी है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स कौन कौन से एक्सेस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका पता आपको वहाँ के लोकल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ से आपको उसका अंदाज़ा लगेगा कि आपके इलाके में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, लोकल कौन सी मार्केट है आपके पास, वहाँ से देख सकते हैं। फिर जो रॉ मटेरियल्स आपने चूज़ किए हैं उस पर आपको ये देखना चाहिए कि आपके बजट के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी लगा के उसकी कितनी मैक्सिमम वैल्यू एडिशन हम लोग कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें लोकेशन को चूज़ करने में मदद मिलेगी। कई बार क्या होता है कि आप एक स्टेट के बॉर्डर पे हैं, उस स्टेट के अंदर इंसेंटिव्स कम है और जो साथ वाला स्टेट है उसके अंदर इंसेंटिव्स ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें हमें कंपेयर करने में ईजी रहती है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, जैसे मान लीजिए आप पंजाब के बॉर्डर पे हैं, तो पंजाब के अंदर अगर कोई यूनिट लगाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर 50% तक आपको कोई बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर आप बॉर्डर चेंज करते हैं तो वहाँ पे 75% है और स्टेट के भी अदर बेनिफिट्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन को चूज़ करने के लिए। आपने लोकेशन चूज़ कर ली, अब प्रोडक्ट को बड़ा केयरफुली देखना चाहिए कि कौन से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आप लगा के उस पर मैक्सिमम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप फाइनल प्रोडक्ट जो आप चूज कर रहे हैं उसका मार्केट सर्वे ज़रूर करें। मार्केट सर्वे के अंदर आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो उस तरीके का सिमिलर प्रोडक्ट बाजार में दे रहे हैं, उनका पैक साइज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मार्केट के अंदर फ्रीक्वेंसी कितना है और वो उसकी एक्सेप्टेंस क्या है मार्केट के अंदर। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से पहले। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी मैन पावर ज़रूर असेस करनी चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हैं उसको संभालेगा कौन उसकी देखभाल करने वाला है। कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाएंगे उसके अंदर टाइम चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने प्रोजेक्ट लगाया और आप किसी पे डिपेंडेंट होकर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके चांसेस अच्छे नहीं हैं। रादर आपको खुद अपने प्रोजेक्ट की टेक केयर करनी चाहिए। तो जो भी व्यक्ति उसे डील करेगा उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल पे ज़रूर ध्यान रख के सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ और चीज़ें भी इसके ध्यान में रखनी चाहिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कि जो ज़मीन हम चूज़ कर रहे हैं
वो ग्रीन, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन फील्ड के लिए है या ऑरेंज फील्ड के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़मीन ले ली गई, ज़मीन एग्रीकल्चर है, अब उसको यूनिट लगाना है तो उसके लिए CLU कराना ज़रूरी है। CLU आनन फानन में ग्रीन फील्ड के लिए करा लिया, अब वो प्रोजेक्ट मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग जो है ऑरेंज कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये चीज़ें अगर हम शुरुआत में ध्यान रखेंगे, CLU कराते टाइम ध्यान रखेंगे, तो ये ज़्यादा बेनिफिट देंगी। फैक्ट्री लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस फैक्ट्री को चलाने के लिए कौन कौन से सरकारी हमें लाइसेंस चाहिए, परमिशन चाहिए। अमूमन जो इम्पॉर्टेंट परमिशंस या लाइसेंसेस हैं उनमें से सबसे पहले कंपनी का पैन नंबर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, फिर उसका DIC के साथ रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसके साथ GST का रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर जब वो यूनिट लग जाए उससे पहले, यूनिट लगने से पहले पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना है। पॉल्यूशन के 2 सर्टिफिकेट लेने होते हैं, कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट। ये एयर और वाटर दोनों के लिए होता है। स्टार्ट करने से पहले कंसेंट टू एस्टैब्लिश चाहिए, फिर कंसेंट टू एस्टैब्लिश के बाद आपका यूनिट के अंदर मशीनें आ गई, उसके बाद आपको फूड सेफ्टी का लाइसेंस चाहिए। फूड सेफ्टी का लाइसेंस आने के बाद आपका लैमिनेट वगैरह प्रिंट होगा, उसके बाद आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, और स्टार्ट होने से पहले आपको कंसेंट टू ऑपरेट पॉल्यूशन वालों से लेना होगा। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। और आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है 25 साल का, उसके अंदर यूनिट लगाना और चलाना, इसी में ही हम लोग पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। यदि कोई भी आपकी क्वेरी है इससे रिलेटेड, फूड इंडस्ट्री को सेटअप करने से रिलेटेड, उसके लाइसेंसेस से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, किसी भी तरीके की क्वेरी है, बेहिचक आप हमसे बात कीजिए। नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको निश्चित रूप से हम लोग मदद करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, और बेहतरीन जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।